आपको कई एक तरीका बताऊंगा और लास्ट में मैं जो तरीका बताऊंगा वो आप सभी को याद रखना है, क्योंकि वो तरीका इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी स्क्वायर उससे विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। लेकिन हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज केशव शर्मा। आज मैं आप लोगों को कैलकुलेशन में स्क्वायर सिखाऊंगा कि स्क्वायर अपन लोग कैसे निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड। तो देखिए, कई एक तरीके होते हैं, मैं सारे तरीके आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। जैसे सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे नियरेस्ट 100। मैं आप लोगों को स्क्वायर निकालने के एक तरीका नहीं बताने वाला, मैं आपको कई एक तरीका बताऊंगा और लास्ट में मैं जो तरीका बताऊंगा वो आप सभी को याद रखना है, क्योंकि वो तरीका इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी स्क्वायर उससे विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। लेकिन तरीके आपको सभी आने चाहिए। जैसे नियरेस्ट 100 के लिए आप लोग स्क्वायर निकाल रहे हो, जैसे मैंने स्क्वायर निकाला 99 का स्क्वायर, तो आप लोगों को सबसे पहली चीज ये दिमाग में रखनी है कि ये 100 से कितना कम है। तो आप लोगों ने कहा सर 1 कम है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे 0 1 लिखेंगे, 2 डिजिट रखनी है कम से कम पीछे, और 1 ही इसमें से घटा देंगे तो अपना 9801 ये अपना स्क्वायर है। अगर मैं आपसे बात करूं यहीं पे नीचे चलते हुए 98 का स्क्वायर बताइए, तो आप लोग क्या कहोगे? 100 से कितना कम है? तो आप लोगों ने कहा 2। क्या 2 का स्क्वायर 4 होता है क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे 04। अब आप 2 इसमें से घटा दोगे तो क्या 9604 आएगा क्या? ऐसे ही अगर अपन और आगे बढ़े तो मैंने आप लोगों से कहा 96 का स्क्वायर बताइए, तो आप लोग क्या कहोगे? 100 से कितना कम है? 4। 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 4 ही आप लोग इसमें से घटा दोगे तो क्या 92 16 आएगा क्या? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 92 का स्क्वायर बताइए, तो 92 के स्क्वायर में ये 8 कम है, तो आप लोगों ने 8 लिखा। 8 का स्क्वायर क्या 64 होगा। 8 आप इसमें से निकाल दोगे तो 12 में से 8 गए, कितने बचे? 12 में से 8 गए, बचे 4 और 8, तो 8464 ये आएगा अपना। तो आई होप आप लोगों को ये स्क्वायर निकालना आया होगा। अब अपन इसी में थोड़ा सा और डीप चलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 89 का स्क्वायर बताइए, तो यहाँ पे कलेश हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये 100 से 11 कम है और 11 का स्क्वायर होता है 121। आप लोगों को अभी बताया गया कि 2 ही डिजिट रखनी है, लेकिन यहाँ डिजिट 3 हो गई, तो कलेश नहीं मचाना है। इसमें से 11 घटाओ सबसे पहले, तो यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 7, 78। ये जो 1 है ना, ये इसमें ऐड होगा, तो 7921 ये अपना स्क्वायर है। जैसे मैं आपसे कहूँ 88 का स्क्वायर बताओ, तो आप लोग क्या कहोगे? 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144। 12 आप इसमें से घटा दोगे तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 7, 1 ही इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 7744। यही अपने सवाल का आंसर है। तो आप लोगों को नियरेस्ट 100 के स्क्वायर निकालना आ गई होगी समझ। अब अपन इसके आगे बात करते हैं। छोटे थे, लेकिन अगर 100 से बड़े की बात करें तो अपन को बिल्कुल भी हायराम ओराम नहीं करना है। जैसे मैंने कहा 102 का स्क्वायर बताइए, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 04, क्योंकि 2 डिजिट लिखनी है। अब ये जो तुम घटा रहे थे वो अब तुम जोड़ दो, तो ये होगा 104। जैसे मैंने आपसे कहा 104 का स्क्वायर बताइए मुझे, तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 4 आप लोगों ने जोड़ दिया तो 108 16। ऐसे आप लोगों के स्क्वायर्स निकाले जाते हैं इसमें। अब अपन 50 के नजदीक के लिए और बात कर लेते हैं जल्दी से। अपन ने अभी जाना स्क्वायर नियर 100 के लिए अपन ये एप्लीकेबल करते हैं। अगर 50 के नजदीक आ जाए तो कैसे करना है उसे भी समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि 48 का स्क्वायर बताओ, तो मेरे भाई ये 50 से कितना कम है? तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 04। अब इसमें आप लोगों को बस 50 में से नहीं घटाना है, एक नंबर याद रखना है 25 इसमें से घटाना है। तो 25 में से 2 का कितना बचा? 23, तो 2304। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा 46 का स्क्वायर बताइए, तो ये 100 से कितना कम है? 4। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 4 आप लोग किस में से घटाओगे? 25 में से, तो कितना बचेगा? 2116। अगर मैं आप लोगों से बात करूं ऐसे ही 39 का स्क्वायर बताइए, तो आप लोग कहोगे 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। आप लोग 11 किस में से घटाओगे? 25 में से, तो 25 में से 11 गए तो बचे कितना? 14 बचा है यहाँ पर, 14 ये लिखा। 1 इसमें ऐड होगा, क्या 1521 आएगा क्या? ये अपना परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर कर पा रहे हैं? 39 का स्क्वायर ही होगा। अगर 50 से बड़ा आ जाए तो कलेश नहीं मचाना है, वही तरीका रहेगा जो आप लोगों को अभी सिखाया गया है। ये 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 09, और 3 अपन 25 में इस बार जोड़ेंगे न कि घटाएंगे, तो 25 में 3 जोड़ दिए तो 2809। ये 50 के लिए तरीके थे जो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब समझिए इसके आगे। एक नंबर के लिए अलग अलग तरीके होते हैं स्क्वायर्स निकालने के। उन तरीकों पे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत तरीके याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 99 का स्क्वायर बताइए, जो अपन ने पहले ही निकाला था, तो इसका मैं सीधा भी बोल सकता था ये 1 कम है, यानी कि 0198। जैसे मैं आपसे बोलूँ 999 का स्क्वायर बताइए, तो आप लोग क्या कहोगे? 998001।
और अगर मैं इसी चीज़ से अगर मैं 25 का स्क्वायर पूछ लूँ तो आप लोग इसे नहीं बता पाओगे, इस मेथड को इस पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके लिए रहेगा 25 और 3 दूनी 6, 625। जैसे मैंने आपसे कहा 45 का स्क्वायर बताओ, तो 5 का 25, 4 पंजे 20, 20 25। तो ये तरीके जो रहते हैं ये एप्लीकेबल हर एक के लिए अलग अलग होते हैं। तो आप लोग अगर इनको याद करने गए तो कहानी बिगड़ जाएगी। तो अपन एक ही तरीका मैं आपको बताऊंगा जो सब स्क्वायर्स पे एप्लीकेबल रहेगा। 3 का स्क्वायर बताइए, सबसे छोटा स्क्वायर ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब आपको लिखना है 9, यहाँ से उतार लो 2, एक इसमें ऐड हो जाएगा 520। यही अपने सवाल का आंसर है। दूसरा देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर 43 का स्क्वायर बताइए, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। यहाँ से 9 नीचे आएगा, यहाँ से 4 नीचे आएगा, ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा 1849। जैसे मैंने आपसे एक और स्क्वायर लिखा जो कि अपन ने निकाला भी था 48 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 8 32, 32 दूनी 64। तो यहाँ पर 4 नीचे आ गया, 6 इसमें ऐड हो जाएगा, ये 70 बन जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, 7 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 2300 हो जाएगा, यानी कि 2304। ये अपने सवाल का आंसर था। तो आप लोगों को ये जो स्क्वायर निकालने का तरीका ये आपको आना चाहिए, इससे आप हर किसी का स्क्वायर निकाल सकते हो विद इन सेकेंड 2 डिजिट का। अब अपन इसी पे 3 डिजिट पे बात करें। तो देखिए दोस्त 3 डिजिट में सबसे पहले मैंने लिखा 111 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर अपन सभी को पता है, इसको अपन क्यों निकाल रहे हैं इसके बाद आप लोग तुरंत निकालना सीख जाओगे। जैसे अपन को ये 2 भागों में तोड़ना है पीछे से, तो पीछे से मैंने तोड़ दिया, एक 11 और एक 1। 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों का गुणा करो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ऐसे ही तो कर रहे हैं, तो 22 मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ से 2 डिजिट नीचे ला गया, 2 1 आ गया, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 23। तो 23 लिख, ये आगे का ऐसा लिख दिया है, ये अपना आंसर है। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ आपके लिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 221 लिख दिया, 221 का स्क्वायर होता है, तो 21 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त 441। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 21 दूनी 42, 42 दूनी कितने होते हैं 42 दूनी होंगे 84, हाँ 84। तो यहाँ पे आ गया आपका 41, ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88, 88 यहाँ पे आएगा, और ये 4 आगे आ गया, यानी कि 48,841। ये अपना आंसर है। तो आप 3 डिजिट का स्क्वायर भी विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। अब अपन 4 डिजिट के स्क्वायर के बारे में इसी में बात करते हैं। ये तरीका बहुत मस्त तरीका रहता है, आप लोग चाहे जिसका स्क्वायर निकाल सकते हो तुरंत। और स्क्वायर रूट तो आई होप आप सभी को निकालना आता ही होगा, बहुत ही सिंपल सी कहानी है स्क्वायर रूट की। आप समझो दोस्त, जैसे मैंने आपसे कहा 1 1 1 1, ये 4 डिजिट हो गई। 4 डिजिट का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप लोग कैसे निकालोगे। जैसे 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर 121, इस 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। 11 इंटू 11 121, 121 दूनी आप लोगों के होंगे 242। अब यहाँ से 2 डिजिट उठा, 21 आ गया, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ये 243 हो गया। यहाँ से ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा 130। क्या यही होता है क्या? क्योंकि 1 1 1 का स्क्वायर निकालने का तरीका ये रहता है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया नहीं। मैंने कहा था कि हर एक के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अगर आप इन्हें याद रखोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। जैसे ये 3 डिजिट है, तो 1 2 3 2 1, 4 हो जाती तो 1 2 3 4, 3 2 1, फिर 5 हो जाती है, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, ऐसे उल्टे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। आप 4 डिजिट का स्क्वायर भी बहुत जल्दी निकाल सकते हो। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ 1211, कुछ भी ले लो, 1211 ले लिया। जैसे 1211 का स्क्वायर बताना है, तो 12 का स्क्वायर आप लोगों का 144 होगा, 11 का स्क्वायर आप लोगों का 121 होगा, 12 इंटू 11 132 होगा, और 132 दूनी कर लेते हैं अपन 4 6 2 264 होंगे। फिर आप लोगों को यहाँ पे 21 लिखना है, 1 इसमें ऐड कर देना है, तो ये हो गया 265। अब आप लोग 65 लिखोगे, 2 इसमें ऐड कर दोगे तो 146। देखिए स्क्वायर मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, 2-3 ट्रिक हैं उसकी, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हैं, एक से एक आलीशान। मैंने क्लासेस में भी बताया था कैलकुलेशन में, जो बच्चे पढ़ रखे हैं उन्हें पता होगा, तो वो भी ट्रिक हैं, उन पर भी अपन लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।